झारखंड के बोकारो से एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आया है। सौतेली माता पिता के द्वारा बच्ची का कराया गया अपहरण। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत नावाडीह थाना क्षेत्र देहयारी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सौतेली मां और बाप के द्वारा मारपीट एवं प्रताड़ित कर अपने ही पुत्री को दूसरे लोगों के द्वारा अपहरण करवाकर कई दिनों तक भूखे प्यासे कैद कर रखे जाने एवं मरवाने का प्रयास किया गया। पीड़िता के काल्पनिक नाम सीमा कुमारी लगभग 20 वर्षीय को 19 मार्च को अपहरणकर्ताओं के द्वारा अपहरण किया गया और कई दिनों तक भूखे प्यासे कैद कर जान से मारने का प्रयास किया गया, पर किसी तरह मौका देखकर भागने में सफल रही। मामले का तब पता चला जब उक्त पीड़िता अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रही। बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर उसने आप बीती बताई। पीड़िता अपने बाप संतोष रजक को नावाडीह थाना की चौकीदार बताई जा रही थी और सौतेली मां पर मारपीट प्रताड़ित करने, गर्म लोहे की रॉड से शरीर पर दाग देने, अपहरण करवाकर जान से मारने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने बताया कि मेरा बाप संतोष रजक एवं सौतेली मां भाई बहन मारपीट प्रताड़ित गाली गलौज करते थे। जब मैं थक हार कर थाना जाने लगे तब बीच रास्ते में ही मेरा बाप साथ में महिला थाना ले जाने की बात कर रहे एक दूसरे के घर में कैद कर हमें रखा गया। तो लापता होने की सूचना आपको कैसे मिली? होली का दिन। किस प्रकार? होली का दिन हम जैसे हर त्यौहार में हम उसको लाते थे, तो लाने के लिए हम उसे कांटेक्ट कर रहे थे, फ़ोन लगा रहे थे तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम चला गए लेने के लिए। कितनी तारीख गए थे वहाँ? लगभग होली में गए थे। होली में, हाँ। होली में आगे नहीं, होली के बाद, मतलब त्यौहार के बाद। होली त्यौहार के बाद गए हाँ, थे। होली में पता चला, तो त्यौहार में हम लोग थोड़ा त्यौहार में थे, हम लोग तो नहीं गए, तो त्यौहार के बाद हम लोग गए, है ना। तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारा फैक्ट्री नहीं है सर, गायब है सर। इसके कारण हम होली के बाद गए। होली के बाद गए तो पता चला कि नहीं, फैक्ट्री हमारा गायब है। कैसे पता चला आपको? वही उनका दादी बोली कि आज 7 दिन से तेरा फैक्ट्री गायब है। तो हम लोग पूछे भाई गायब का कैसे हुआ? तो नहीं, कुछ ऐसे मतलब बोला कि तेरा फैक्ट्री है से, हम बोला कि मामा घर जा रहे हैं तो हमको जाने दिया जाए। तो हम जाने के लिए बोल दिए कि जाओ, मामा घर जा रहा है तो जाने दो। हम बोल दिए। उसके बाद मामा घर नहीं गया हूँ, कहीं निकल गया, हमको पता नहीं, इतना बोला वो। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग फिर छानबीन किए, उसके बाद थाना गए। थाना में हम लोग लापता होने का रिपोर्ट लिखवाए। लिखाने के बाद बड़ा बाबू बोले कि 3 रोज के अंदर अंदर हम उसको ढूंढ लेंगे। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ, 4-5 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग गए, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोग गए यहाँ के बोकारो एसपी, यहाँ कोई एसपी को भेंट हुआ नहीं, एप्लीकेशन वहाँ छोड़ के हम लोग आ गए। इसी दौरान हम लोग ये पूछने, तो हम लोग को उनका बेटा, उसका दादी और उनका मम्मी जो है बोला, यहाँ क्या खोजने आए हैं? यहाँ लक्ष्मी तेरा है ये नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग को भी मार के भगा देंगे, तुम लोग का भी मार होगा। इसी तरह बोला। तो हम लोग वहाँ थोड़ा पूछताछ किए, हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए। उसके बाद आवेदन दिए? हाँ, थाना जाके आवेदन दिए हम लोग। सौतेली माँ और मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते पीटते थे, मेरे साथ बहुत प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण मैं थक हार के थाना जाने के बाद घर पे रखी। उससे सुनने के बाद मेरे पिताजी, मेरी माँ इतने साजिश रचा गया जिसमें मुझे फंसा दिया गया। 11 तारीख के रात में, देर रात में मेरे पिताजी एक किसी व्यक्ति के साथ आए हुए थे। जब मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकली तब देखे कि मेरे पिताजी किसी व्यक्ति से बाहर गेट में बातें कर रहे थे। जब मैं अपने रूम पे आई तब मेरे पिताजी भी आए। बहुत सारे वो पैसे लेके आए हुए थे, वो हॉल पे बैठ के गिन रहे थे, खाना खा रहे थे। उस वक्त मैं सो गई। उसके बाद से देर रात तक हमको बाथरूम लगा, जिसके कारण मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली। तो बाहर निकली तो मैं बाथरूम गई, वहाँ पे लाइट गया कट।
मुझे बहुत अंधेरे से डर लगता है, जिसके कारण मैं घर वापस आ गई। जब घर वापस आ गई तो हम जैसे गेट खोल के देखे तो सीढ़ी तरफ से कोई आ रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी ही है। तो हम अपने पिताजी को आवाज़ देते हुए बोले कि कौन है पिताजी, ऐसे लाइट फ्लैश किए तो उस वक्त वो व्यक्ति मेरा मुंह दबा दिया। जब फ्लैश लाइट करके देखे तो वो व्यक्ति का मुंह पूरा बांधा हुआ था रुमाल से। वो व्यक्ति जब मेरा मुंह दबा दिया तब हम दोनों के बीच में हाथापाई होने लगा, जिसको हम झपेट के मेरे गेट की तरफ ही उसको झपेट दिए तो मेरे गेट की तरफ ही फेंका गया। जब हम अपना पिताजी को आवाज़ लगाए जाके तो मेरे पिताजी नहीं उठे तो हम अपना भाई के कमरे में चले गए। अपने भाई के कमरे में उठाने के लिए चले गए तो वो भी व्यक्ति वहाँ पे चला गया, जिसके कारण मेरा भाई उठ गया तो वो आवाज़ दे दिए पिताजी को। आवाज़ दे दिया तो वो व्यक्ति सीधे मेरा भाई कॉलर पकड़ के बोल रहा था कि मतलब तुम मेरा बहन को क्यों परेशान करता है, क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, शादी करना चाहता है, इसी तरह का बातें बोल रहा था। तब तक मेरे पिताजी सब उठ के बाहर तरफ से अड़ोसी पड़ोसी भी आके आवाज़ लगाने लगे। जब आवाज़ लगाने लगे तब अंदर से वो व्यक्ति गेट बंद कर चुका था। जब मेरे अड़ोसी पड़ोसी जेठा लोग जो है वो बोल रहे थे कि बेटा गेट खोलो, तो हम इतना होपलेस थे कि वो व्यक्ति भी हमको धमका रहा था, मेरा भाई का गला दबा के रखा हुआ था कि तुम गेट खोलेगी तो तेरा भाई को जान से मार देंगे। तो हम डर से कुछ भी नहीं कर रहे थे, वहाँ पे खड़े हुए थे, सोच ही रहे थे क्या रहे थे करें क्या। जब मेरे पिताजी उस व्यक्ति से बात करने लगे कि मतलब तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए हम दे देंगे, मेरा बेटा को छोड़ दो। तो जब वो व्यक्ति मेरे पिताजी से बात करने लगे कि इसको हम मारने नहीं आए हैं, डराने आए, ये मेरा बहन को बहुत परेशान करता है। मेरा भाई भी बहुत देर रात तक बाहर में रहता था पर डे। उसके बाद से जब वो व्यक्ति मेरे पिताजी के तरफ घूमे तब हम जाके गेट खोल दिए, वो व्यक्ति भाग गया। जो गेट खोल दिए तो उस वक्त वो व्यक्ति झाँपे के सीढ़ी तरफ से भाग गया। जब भाग गया तो हम हॉल में आए। हॉल में हम जैसे आए तैसे मेरी साथ माँ और जो मेरी साथ बहन है वो दोनों मुझे मारने के लिए आने लगे, मेरा बाल पकड़ के झुकियाने लगे। तो उसको हम किसी तरह झटकार के डर से अपने रूम में जाके लॉक कर लिए अपने आप को। जब उधर से मेरे पिताजी सब आए तब मुझे गेट खुलवाने के लिए बहुत से गाली गुस्सा करने लगे, साबल बैसल लेके तोड़ने लगे और वो लोग मेरे पे ही आरोप लगा दिया कि उस व्यक्ति को हम घुसाए थे अपने भाई को जान से मारवाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से हमको 2 दिन अपने रूम में ही मुझे लॉक करके रखा गया। खाना से पानी कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद से थाना प्रभारी लोग आए, वो सब बातें रखे कि मतलब इसको कुछ दिन के लिए इसको पुराने घर पे रखो, उसके बाद से इसका हॉस्टल पता करके हम उसको भिजवा देंगे। वहाँ पर भी मेरे पिताजी मेरी माँ जाके मुझे बहुत गाली गुस्सा करने लगे, मारने पीटने लगे, मेरे को टॉर्चर करने लगे। उसी बीच हम एक दिन बड़ा बाबू को थाना प्रभारी को कॉल किए थे कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे पिताजी भी बोल रहे थे कि तेरा काला चिट्ठा निकल गया, वो लड़का जो था वो तुम्हें लाई है, पकड़ा गया लड़का। तो उसी बात को हम रखने के लिए बड़ा बाबू को कॉल किए थे कि सर ऐसा ऐसा हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो अगर हम गलत साबित हुए हैं तो हमको ले चलिए। इसी तरह हम बात बड़ा बाबू बोले तो सर वो बोले कि हम शाम को बताते हैं, संतोष को समझाते हैं, इस तरह नहीं करेगा तुम्हारे साथ। उसके अगले दिन भी मेरे पिताजी इसी तरह करने लगे। मेरी माँ मेरे पिताजी पूरा लात उससे मारते थे। इसी कारण हम थाने के लिए जब निकले बोले कि हम थाना में इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद से हम अपना कुछ दिन बड़ा बाबू से परमिशन लेके मामा घर जाएंगे। यही बात रखने के लिए जा रहे थे थाने। जब हम थाना जा रहे थे तब बीच रास्ते में चिरूडी मोड़ पर मेरे पिताजी मिले। वो मुझे बोल रहे थे कहाँ जा रही है, तो हम बोले कि थाने जा रहे हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि ये थाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा बुलाहट महिला थाना में है। तो हम बोले कि जा ही तो रहे हैं, चलिए। तो बोले कि नहीं बैठो गाड़ी पे। तो हम गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, फिर भी वो बोलने लगे। तो हम ज़्यादा तमाशा ना करते हुए उनके गाड़ी में बैठ गए। जब वो ले जा रहे थे मुझे, उस वक्त वो महिला थाना के रास्ते पे ना जाके एक कटघरे के रास्ते में मुड़ गए। जब हम पूछे कि मतलब इस रास्ते में क्यों मुड़ गए, तो मेरे पिताजी बोले कि यहाँ पे थोड़ा रुको, मुझे काम है थाने में, वहाँ से हम काम निपटा के तुझे ले जाएंगे महिला थाना। जिस घर पे मुझे रखा गया था वो औरत का नाम चंपा देवी है। वो दोनों मिल के मुझे एक कमरे में बंद करके रखे थे।
उसके बाद फिर जब उसी रात को क्या मुझे खिलाया गया था वो नहीं जानते। उसी रात को जब मेरा आँख खुला तब हम अपने आप को अपने ही घर पे पाए। तो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी चारों मिल के बहुत मारपीट किया मेरे साथ। इतना जला दिया गया, ये सब देख लीजिए, इसे जला दिया गया। डंडा से सब में कूद के मार रहे थे, बहुत ब्लडिंग निकल रहा था। उसके बाद से लोग क्या प्लानिंग किए वो तो हम नहीं जानते। हम इतना ही सुने, मेरी माँ बोल रही थी कि मतलब इसको मेरे ही रिश्तेदारी में रखवा, इसका क्या करना, बाहर से मार के फेंकवा देंगे, कहीं कि यहाँ रखना सही नहीं रहेगा। यही सब प्लानिंग कर रही थी। उसके बाद से उसका अगले ही दिन में सादा कलर का भेज मुझे भिजवा दिया गया। उसके बाद से मुझे कहाँ रखा गया ये सब हम नहीं जानते। मुझे कुछ भी याद नहीं। एक अंधेरे से कमरे में बंद करके रखा गया था जहाँ पे बहुत अंधेरा था। उसके बाद से बहुत सा दिन बीत गया। उसी बीच में मेरी माँ, मेरे पिताजी वहाँ पहुँचे, बोलने लगे कि मतलब इसको मार के जो फेंकवाने वाले थे वो काम नहीं करना है। तो वहाँ का व्यक्ति जो था वो पूछ रहा था क्यों। तो मेरे पिताजी बोल रहे थे कि मतलब इसको मार के फेंकने से हम ही फंस जाएंगे। इसका मामा घर का व्यक्ति सब जो आया है तो मेरे पे ही आरोप लगा दिया है। तो किसी तरह मतलब विदेशी आदमी खोजो, इसको बेचकर इसे चरित्रहीन साबित करेंगे। तो वो आदमी सब बोला कि मतलब हम लोग तो नहीं ना फंसेंगे। तब मेरे पिताजी बोले कि कुछ नहीं फंसेगा, ऐसा केस हम कितना खा गए हैं, ऐसा केस तो हम पॉकेट में रखते हैं। मेरा पूरा थाना वाला मेरे सपोर्ट में है। उसके बाद से कुछ दिन बीता, 3 व्यक्ति मुझे लेने आए थे। वो तीनों व्यक्ति कब मुझे लेके स्टेशन पहुँचे वो भी मुझे सब याद नहीं है। जब हम होश में आए, हल्का होश में आए, तो देखे कि वो तीनों व्यक्ति अपने ध्यान में थे, बातें कर रहे थे। उस वक्त हम किसी तरह बचाते हुए वहाँ से निकल के एक वहाँ डस्टबिन टाइप में कुछ था, वहाँ पे छिपके थे। जब उन लोग खोज खाज के गया, उसके बाद से हम वहाँ से निकले। इस तरह का अपना माँ बाप का रूप देख के हम बहुत सदमे में थे। मुझे कुछ भी याद ही नहीं है कि हम कहाँ गए, कहाँ क्या किए, कुछ भी। जब हम धनबाद पहुँचे वो भी मुझे याद नहीं था कि हम धनबाद पहुँचे। वहाँ पे मुझे एक लेडीज़ मिली थी जिसको मैंने क्या बोला वो भी पता नहीं था। जब वो लेडीज़ मेरा हालत इस तरह ख़राब देख के वो एक आश्रम में रखवा दी। वहाँ पे जब दवा का असर ख़त्म हुआ, जब कुछ ठीक हुए, तब हम उस लेडीज़ से मदद लिए। वो लेडीज़ हमको बताई कि मतलब तुम बोकारो जाओ, वहाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। वो लेडीज़ हमको एक गाड़ी बैठा दी। वहाँ पे हम चास गए, चास से एसपी थाना पहुँचे। एसपी थाना में एसपी सर से मिले तो एसपी सर के पास अपना बात रखे तो एसपी सर मुझे बेरमो थाना भिजवा दिए। बेरमो कौन थाना? बेरमो महिला थाना या कौन थाना भिजवा? बेरमो महिला थाना भिजवा दिए। बेरमो महिला थाना भिजवाने के उस वक्त जिस वक्त हम वहाँ पे आए उस वक्त मेरा हालत बहुत ख़राब था। उससे पहले मेरे पिताजी भी वहाँ पहुँच गए, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। मेरा बहुत हालत ख़राब था। वहाँ के मैम लोग हैं, हॉस्पिटल ले गए, हमको इलाज करवाए। रात भर वहाँ पानी में चढ़ा के रखे। उसके दूसरे दिन मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ था क्या नहीं। सारा बात रखने के बाद भी वहाँ पे 4 दिन मुझे रखा गया। वहाँ पे अपना बयान लिख के हम दिए कि मतलब इस तरह का अपने पिताजी के, मेरे पिताजी इस तरह किए हैं, वो बयान लिख के दिए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसका चौथा दिन कल 29 तारीख, कल 30 तारीख था। कल 30 तारीख को मुझे कोर्ट में जाके बयान करवाया गया और मुझे मामा घर के यहाँ सौंप दिया गया। क्या नाम हुआ? रूपा कुमार। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर।
चाणक्य न्यूज इंडिया की खास पेशकश में मेरा एक सवाल देखना न भूले प्रतिदिन शाम 7 बजे सिर्फ चाणक्य न्यूज इंडिया पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क सच दिखाते हैं हम। जय हिंद।